चंडीगढ़ पीजीआई की ओर से मार्च महीने में कुछ सैंपल्स को दिल्ली भेजा गया था टेस्ट के लिए और उनकी रिपोर्ट अब आई है और उन सैंपल्स में से 70% जो सैंपल हैं उसमें कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, यहाँ से कितने सैंपल कुल भेजे गए थे जिनमें ये नया जो स्ट्रेन है वो पाया गया है? अभी मार्च के महीने में हम लोगों ने 5% पॉजिटिव सैंपल 100 में से 5 सैंपल भेजे थे। तो इस तरह से हमने 60 सैंपल NCDC न्यू दिल्ली भेजे। तो उसमें से 70% सैंपल में यूके वेरिएंट को पाया गया। कोविड का ही मतलब यूके वेरिएंट उसको पाया गया और 20% में जो है वो 681H म्यूटेंट पाया गया। तो हमें जो ज़्यादा कंसर्न है वो तो यूके वेरिएंट का है, क्योंकि जो यूके वेरिएंट है वो काफ़ी फास्ट स्प्रेडिंग है और वो सारी एज ग्रुप को भी इन्वॉल्व, जैसे अभी देखने में आया कि सारे एज ग्रुप है वो इससे इन्वॉल्व है। तो सर, जैसे अब जो सेकंड वेव में जो इतने ज़्यादा केस लगातार बढ़ रहे हैं, पूरे देश में बढ़ रहे हैं, तो क्या इसके पीछे जो नया स्ट्रेन है वो ही कारण माना जा सकता है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो मतलब प्रोटोकॉल बिल्कुल फेल हो चुका है। जैसे प्रोटोकॉल आप देखते हैं कि रिलीजियस प्लेसेस में, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, या मतलब चाहे मतलब जो इवेंट्स है, जैसे मैरिजेज है या कोई और फंक्शंस है, उसमें कोई प्रोटोकॉल इतना फॉलो नहीं होता। वो तो एक मेन कॉज है। और जो दूसरा ये है कि जो वेरिएंट्स है, यूके वेरिएंट्स है या ब्राज़ीलियन है या साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, वो भी एक कारण माना जा सकता है, ख़ास करके यूके वेरिएंट। और तीसरा ये कि जो वैक्सीनेशन है, हालांकि वैक्सीनेशन में तो काफ़ी टाइम लगेगा, पर वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो जारी है। पर जो खास कर जो मैं कहना चाहूँगा जी, क्राउडेड प्लेसेस वो एक बड़ा साधन है कोविड-19 को फैलने का। तो सर, जो सैंपल्स यहाँ से भेजे गए थे उसमें सिर्फ चंडीगढ़ के ही सैंपल थे या जो पड़ोसी राज्य हैं उनके लोगों के सैंपल भी थे? ये जो मेजोरिटी ऑफ द जो सैंपल थे ये चंडीगढ़ के थे, जिसमें कि ये जो हमारा जो यूके स्ट्रेन निकला है वो चंडीगढ़ के सैंपल थे। तो सर, ये जो स्ट्रेन है, अगर हम एक एक जानलेवा बीमारी के तौर पर इसे देखें तो कितना खतरनाक है, और अभी जो वैक्सीन मौजूद है क्या उस पे भी ये पुराने वेरिएंट की तरह कारगर रहेगी? देखिए, ये जो स्ट्रेन है ऐसे इसका स्प्रेड फास्टर है, काफ़ी इन्फेक्शस है, पर जो वैक्सीन है, यही वैक्सीन जो हमारी चाहे कोवैक्सीन है चाहे कोविशील्ड है, ये इसके लिए इफ़ेक्टिव है। सर, एक आखिरी सवाल ये भी है कि जिस तरह से चंडीगढ़ में केस लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पीजीआई में क्या तैयारी है? बेड कितने हैं यहाँ पर? वेंटिलेटर की जो संख्या है वो कितनी है? कितने मरीजों को एक साथ यहाँ पर कोविड हॉस्पिटल में रखा जा सकता है? हाँ, देखिए, ये एट प्रेजेंट हमारे पास जैसे 2000 बेड है। 2000 में बेड हम लोग 300 बेड तो कोविड के हैं और जो बाकी बेड है वो नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए, क्योंकि हमारा तो एक नेशनल हॉस्पिटल है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, सारे नॉर्दर्न इंडिया से हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो हमें तो नॉन कोविड पेशेंट भी देखने हैं। और जो बेड की स्थिति है, जैसे 300 कोविड बेड है, तो उसमें हमारे पास सिर्फ मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट हम लोग दाखिल करते हैं। जो माइल्ड पेशेंट हैं उनको दाखिल नहीं किया जाता है। तो अभी एट प्रेजेंट तो काफ़ी है, पर हर एक स्टेट, जैसे कि नेबरिंग स्टेट, सभी को चाहिए कि भी वो अपना बेड्स का भी इंतज़ाम करें और अरेंजमेंट, मैन पावर का भी अरेंजमेंट करें। सर, कोविड के मरीजों के लिए वेंटिलेटर कितने यहाँ पर अलग से रखे गए हैं? यहाँ पे हमारे पास 60 के करीब वेंटिलेटर है पीजीआई में, और जबकि नॉन कोविड के लिए 200 के करीब है। थैंक यू। धन्यवाद। तो ये थे चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम, जिन्होंने बताया कि जो सैंपल यहाँ से भेजे गए थे उनमें कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है जो काफ़ी घातक है और तेज़ी से फैलता है। जो केस इसमें बढ़ रहे हैं, हालांकि उसके पीछे ये भी कारण है, लेकिन उसके अलावा जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जो कोरोना को लेकर नियम बनाए गए हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण है जिस वजह से कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ATV भारत।